जी इससे आगे इसको अलग जगाने का काम करेंगे और उसकी तैयारी में जब सहारनपुर मीटिंग हुई थी तभी तय हो गया था। मुझे नहीं समझ में आया कि एकदम इस कार्यक्रम को क्यों स्थगित कैंसिल कर दिया गया। स्थगित नहीं, कैंसिल कर दिया गया परमिशन को। कल मेरठ में पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए मैंने एक बयान दिया था और सरकार को लगता है कि हम उस बयान को लेकर कोई आंदोलन करने का काम करेंगे। अभी ऐसा कोई इरादा हमारा था ही नहीं। केंद्रीय मंत्री जी ने और देश के सबसे समृद्ध प्रदेशों के अंदर पश्चिम उत्तर प्रदेश होगा, यह हमारा सपना पिछले 25 साल से। आपको याद होगा कि 97 के अंदर हमने इसके ऊपर बाकायदा एक यात्रा भी निकाली थी और तब हमने ये यात्रा निकाली थी कि हम लोग हरित प्रदेश बनाने का काम करेंगे। नाम उसका कोई भी हो जाए, लेकिन ये जो खाद्यान्न का बोल है देश का, जहां हम लोग गन्ना, चीनी, फल, फ्रूट, धान, गेहूं और सब्जी की पैदावार करने वाला तबका सबसे ज्यादा रहता है और टोटल जो रेवेन्यू का, जो उत्तर प्रदेश के अंदर रेवेन्यू जाता है, उसका 70% से ज्यादा हम लोग देने का काम करते हैं। उसके सापेक्ष हमें प्राप्त कुछ नहीं होता। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में नरौरा तापीय बिजली घर को छोड़कर के कोई बिजली का कारखाना तक नहीं है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमारा प्रदेश बने और आत्मनिर्भर प्रदेश बने। अब उसको लेकर के सरकार को लगता है कि हम आंदोलन कर रहे हैं, हमारी यात्रा कैंसिल कर दी। चलिए साहब, हम कानून को मानने वाले लोग हैं, तोड़ने वाले नहीं। 7 तारीख के बारे में अभी बात साथियों ने जिक्र कहा। कल मैं दिल्ली था और दिल्ली तमाम मुलाकातों के सिलसिले के बाद, चूंकि मैंने हमेशा जो आपने कहा है वही करने का काम किया है और आपकी चाहत सबकी ये बोल रही थी कि हमें कांग्रेस में चलना चाहिए। हम छोड़कर ही गलत आए थे, लेकिन मेरी कोई सुन नहीं रहा था आप में से। आप सब लोग उस वक्त सुनने को तैयार नहीं थे। हमें दूर तक दिखाई देता है और मुझे दिखाई दे रहा था यह दिन आएगा। बहरहाल आप लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक, आप लोगों की चाहत के मुताबिक अब 7 तारीख को सब लोग यहां से चलेंगे। हम जो साथी हमारे हैं, सबको मैं कहना चाहता हूं कि सब अपने संसाधनों का, जैसे संदीप ने बताया, सब इंतजाम कर लीजिए और सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक देवबंद टोल प्लाजा पर पहुंच जाएंगे और देवबंद टोल प्लाजा से वहां बैठा होगा लड़का, एंट्री करा करके सब लोग दिल्ली के लिए कूच करेंगे। दिल्ली नहीं, दिल्ली एआईसीसी कार्यालय में सब लोग 12 बजे से पहले पहुंचने की कोशिश करेंगे कि सब लोग 12 बजे से पहले एआईसीसी कार्यालय जो 24 अकबर रोड पर है वहां पर पहुंचने का काम करेंगे। दोस्तों, देश के अंदर जो हालात है, जो माहौल है, उस माहौल के लिए जरूरी है कि हम लोग सब मिलकर के, किसान, मजदूर, व्यापारी और नौजवान अगर संघर्ष करेंगे तो रास्ते निकलने का काम होगा। राहुल जी ने
भारत जोड़ो यात्रा जब की तो एक माहौल के अंदर परिवर्तन आया और ये इंडिया गठबंधन बना। और मुझे उम्मीद है कि 2024 का चुनाव गठबंधन बहुत मजबूती के साथ लड़ेगा। हम लोग गठबंधन के साथ होंगे इंशाअल्लाह। सब लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आप सब लोग अपनी तैयारी कर लें और 7 तारीख को ज्वाइन के बाद जो भी फैसला होगा इंशाअल्लाह हम लोग उस फैसले को आगे आपको बताने का भी काम करेंगे और उसी के हिसाब से चलने का भी काम करेंगे। एक बड़ी रैली निश्चित रूप से होगी। उस बड़ी रैली को कहां होगी ये तय कर लेंगे, लेकिन वो रैली आपके वजूद के लिए, आपके ताकत के लिए, राजनीति में ताकत लाठी डंडे से नहीं, आदमियों के सर से गिनी जाती है कि कितने सर दिखाई दे रहे हैं। तो आप एक मजबूत लड़ाई के लिए तैयार हो जाइए। चुनाव कहां से लड़ूंगा कहां से नहीं लड़ूंगा ये पार्टी का फैसला होता है, लेकिन मजबूती के साथ हम लोग खड़े हो जाएं और एक बढ़िया रैली हम कोशिश करेंगे जल्दी कि हमें जल्दी एक बड़ी रैली करने का मौका यहां मिले। तो साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आप सब लोग आए, आपका मैं बहुत एहसानमंद हूं, शुक्रगुजार हूं। तकलीफ हुई उसके लिए माफी चाहता हूं, चूंकि अचानक एक प्रोग्राम कैंसिल हो गया। आप साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, धन्यवाद।